आगे बढ़ते हैं। जहां अमेरिका और भारत की दोस्ती से पाकिस्तान में खलबली मची है, वहीं नेपाल और भारत नजदीकियां देख चीन की बेचैनी बढ़ गई है। भारत के विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला नेपाल के दौरे पर हैं, जिनकी नेपाल के पीएम ओली के साथ मुलाकात मुमकिन है। भारत और नेपाल की पटरी पर आती है दोस्ती इस वक्त चीन के लिए खुशकी थी, लेकिन भारत ने ऐसी कूटनीतिक चाल चली कि चीन भी गच्चा खा गया और नेपाल को ये एहसास हो गया कि भारत से बेहतर दोस्त उसके लिए कोई और हो ही नहीं सकता। लेकिन चीन है कि अपनी पैंतरेबाजी से बाज नहीं आ रहा है। भारत के विदेश सचिव हर्षवर्धन के नेपाल दौरे के बाद अब चीन अपने रक्षा मंत्री वे फंगख को नेपाल दौरे पर भेज रहा है। 29 नवंबर को चीन के रक्षा मंत्री की होने वाली यात्रा बताती है कि वो भारत और नेपाल की नजदीकियों से अंदर तक हिल गया है। उसे समझ नहीं आ रहा है कि उसने जो चाल चली थी वो फेल कैसे हो गई। लेकिन चीन अब चाहे जितने भी पैंतरे आजमा ले, वो चाहकर भी नेपाल को भारत के खिलाफ नहीं कर पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। अब भारत के उस दोस्त की जो दुनिया के सबसे शक्तिशाली मुल्क का विदेश मंत्री बनने जा रहा है। भारत के जो दुश्मन सोच रहे हैं कि अमेरिका में सत्ता परिवर्तन के बाद भारत और अमेरिका की दोस्ती कमजोर हो जाएगी, उन्हें यह गलत लगता है। इंडिया ने और अमेरिका ने आज कल में जो साइन किया है बीका का जो कॉन्ट्रैक्ट, वो हमारे लिए बड़े उसके खौफनाक वो हैं। वो नेक्स्ट लेवल पे कॉपरेशन के किए हैं। गौर करें, गवर्नमेंट से इतना बड़ा कांटेक्ट नहीं करता कि उन्होंने एक्सेस दे दिए, इंडिया देने जा रहा है अमेरिका को कि उनकी जोग्राफियाई पूरी जीआईपी सिस्टम यूज करके, तो उन्होंने जो मिसाइल दिए हैं और जो उनका सारा वो सिस्टम है, उन्होंने कहा जी उसकी वो रिक्वायरमेंट है। इंडिया बड़ा कंजर्वेटिव होता था, पर वो चाइना के मुकाबले में अब क्योंकि मैच कर रहा है, अच्छी बात है हमारे लिए कि चाइना ने इंडिया को डिटर किया हुआ है, पर उसके लिए जो इंडिया अपना नेक्स्ट लेवल बढ़ा रहा है और बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च करके हाईएस्ट लेटेस्ट अमेरिकन टेक्नोलॉजी जो आ रही है। भारत और अमेरिका की दोस्ती कितनी पक्की है और अमेरिका के लिए भारत कितना मायने रखता है, इसका एहसास हमारे इस पड़ोसी को भी है। ये और कोई नहीं, पाकिस्तान है। हाल ही में अमेरिका में सत्ता परिवर्तन हुआ है। जो बाइडेन अमेरिका के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। पाकिस्तान इस भ्रम में था कि अमेरिका में सत्ता बदलने के बाद भारत से उसके रिश्ते भी बदल जाएंगे, लेकिन पाकिस्तान भूल गया है कि अमेरिका और भारत के रिश्ते इतने मजबूत हो चुके हैं कि अमेरिका में सरकार चाहे किसी की भी हो, इससे भारत और अमेरिका के रिश्तों पर कोई फर्क नहीं पड़ा है। बल्कि अब तो दोनों देशों के रिश्ते और ज्यादा मजबूत होते नजर आ रहे हैं, क्योंकि अमेरिका के नए राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारत के दोस्त को विदेश मंत्री नियुक्त किया है। और भारत का ये दोस्त कोई और नहीं बल्कि एंटनी ब्लिंकन है। Secretary of State, I nominate Tony Blinken. He's one of the better prepared for this job. No one's better prepared in my view. He will be the Secretary of State who previously served in top roles on Capitol Hill, in the White House, and in the State Department. एंटनी ब्लिंकन भारत के लिए क्यों अहम है और क्यों हम उन्हें भारत का दोस्त कह रहे हैं, इसे इस बात से भी समझा जा सकता है कि जब भारत अमेरिका परमाणु समझौते पर सहमति बनी थी, तब वो ब्लिंकन ही थे जिन्होंने सीनेट में भारत का पक्ष रखा था, क्योंकि इस डील के लिए दोनों दलों का समर्थन चाहिए था, जबकि ओबामा इस सौदे को लेकर शुरुआती दौर में असमंजस में थे। ऐसे में ब्लिंकन ने न सिर्फ भारत का पक्ष रखा था, बल्कि बता दिया था कि भविष्य में भारत के लिए उनसे बेहतर और कोई दोस्त नहीं हो सकता। अब जरा सोचिए, एंटनी ब्लिंकन अमेरिका के विदेश मंत्री बनने वाले हैं। ऐसे में भारत और अमेरिका की दोस्ती और कितनी गाढ़ी होगी, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है, क्योंकि हाल ही में ब्लिंकन से एक इवेंट में पूछा गया था कि वो भारत और अमेरिका के संबंधों को कैसे देखते हैं। इस पर ब्लिंकन ने कहा था, मुझे लगता है कि उपराष्ट्रपति रहते हुए जो बाइडेन के दृष्टिकोण से भारत के साथ संबंध को मजबूत करना और गहरा करना सबसे पहली प्राथमिकता है। ये इंडो पैसिफिक के भविष्य के लिए महत्वपूर्ण है। भारत और अमेरिका लोकतांत्रिक देश हैं, दोनों बड़ी वैश्विक चुनौतियों से निपटने में सक्षम हैं। मतलब साफ है, भारत के लिए अमेरिका की दोस्ती पक्की है, क्योंकि अमेरिका के लिए भारत वक्त की जरूरत भी है,
क्योंकि एशिया में भारत से बेहतर और कोई नहीं हो सकता। अगर अमेरिका को चीन को हद में रखना है तो भारत को साथ लेकर चलना ही होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।